साइड हो जाओ ना, साइड जाओ। हाय 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 हाय। जैसा कि विषय है झारखंड में, विगत 5 वर्षों में देखे होंगे आप, विकास का कोई काम नहीं हुआ। आखिर मैया समान योजना चुनाव के समय क्यों दिया जा रहा है? देना रहता सरकार को 5 साल पूर्व देती। अगर वो 5 साल पूर्व से देती तो हम कहते कि वो हमारे राज्य के महिलाओं के बारे में सोच रही है। अभी चुनाव आ रहा है, वो मैया समान योजना ने मैया लोग की तरह से वो पैसा देके वोट लेने का काम कर रही है उनका। और जहाँ तक बात रहा छात्रों का, कहे थे हेमंत सरकार हमारी सरकार बनेंगी 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। यहाँ तो भैया 1 युवा को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। जो नियुक्ति पत्र बांटते हैं वो पुरानी जो सरकार थी हमारी उसका ही दिया हुआ है। अभी कल परसों SSC CGL का एग्जाम जो पिछले सप्ताह हुआ, वहाँ पर भी क्वेश्चन लीक का मामला सामने आया। हजारों लाखों की संख्या में छात्र SSC CGL का ऑफिस घेराव किए। इसलिए विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि इसका निष्पक्ष रूप से जांच हो। क्वेश्चन रिपीट हो गया 60-70 को। इंटरनेट सेवा बंद कर दी है हेमंत सोरेन। क्या तरीका इंटरनेट सेवा बंद करने का? बहुत से छात्रों का एग्जाम छूट गया इंटरनेट सेवा बंद होने से। ये झारखंड सरकार भी बोल रही थी कि इंटरनेट बंद 2 दिन बंद होने के बावजूद भी ये जो एग्जाम है वो बहुत सफल तरीका से हुई। बोले सफल नहीं हुई। कितना छात्रों का एग्जाम छूट गया भैया। स्टेशन से आया, ओला उबर करके जाना एग्जाम सेंटर, कैसे जाएगा? इंटरनेट रहेगा तब ना। कहीं कुछ खा लिया, पेमेंट करना ऑनलाइन है ही नहीं, पेमेंट कैसे करेगा? अभी लोग कैश लेके नहीं चल रहा। तो इंटरनेट सेवा जो 2 दिन बंद हुआ उससे भी बहुत प्रभाव पड़ा झारखंड में। करोड़ों करोड़ का नुकसान हुआ झारखंड को व्यापार के क्षेत्र में। ये पिछले दिन छात्रों लोग गए थे JSSC कार्यालय घेराव करने। वहाँ शायद अध्यक्ष, वहाँ के जो अध्यक्ष जी थे वो शायद मिलने की ये नाकाम, शायद नहीं मिलेंगे बोल रहे थे और कुछ समय दिए थे, उसके बाद मिले जाके। क्यों मिलेंगे? वो नाकामी अपना कैसे दिखाएंगे सामने आके? जब जाओ ना, छात्र आक्रोश में है पूरा, वो सामने जाएंगे, उनके साथ छात्र अपना मांग को लेके गए और वो जान रहे हैं कि वो गलत किए हैं, इसलिए वो शर्म के मारे उनसे नहीं मिले, समय लेके बाद में उनसे मिले। तो क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से ही कहेंगे 5 साल तो पूरा भ्रष्ट हो गया सरकार। हम लोग चाहते हैं सरकार बदले और हम युवा वैसी सरकार को लाए झारखंड में जो युवाओं के हित में सोचे, महिलाओं के हित में सोचे, बुजुर्गों के हित में सोचे और शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में बढ़ चढ़ के राज्य को अच्छा जगह पे ले जाए। ये कुछ दिन के बाद विधानसभा चुनाव भी चलने वाली है और आचार संहिता भी लग जाएगी जी। तो क्या ये जो आचार संहिता लगने से पहले ये JSSC का जो रिजल्ट है वो जारी होगी? देखिए, जहाँ तक बात है रिजल्ट जारी होने का, सरकार को चाहिए वोट। ये हड़बड़ में एग्जाम करा, इंटरनेट सेवा बंद करा दिया, ठीक है, तो ये चाहेगी ही कि हम रिजल्ट निकाल दें। पर हम चाहते हैं रिजल्ट ना निकाल के इसका निष्पक्ष रूप से जांच हो, उसके बाद इसके ऊपर आगे कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार बोल रही थी कल शायद सोशल मीडिया में, कल तो देखा जाए तो बोल रहे थे कि जो छात्र हैं JSSC CGL के उनको अच्छी कुछ सुनने को मिलेगा बोल रहे थे। वो सब राजनीति का एक, क्या बोलते हैं, अमित शाह जी कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए। ये सब वोट बैंक का एक माध्यम है। सरकार खुश करना चाह रही है। साल भर 5 साल से कहाँ थी? 5 साल से हुआ एग्जाम, हुआ पेपर लीक हुआ, अभी लास्ट में क्यों कर रही इतना जल्दी जल्दी एग्जाम ले रही, रिजल्ट निकाल रही है? ये सब सरकार को युवाओं को भटकाने का बस जरिया और कुछ नहीं। क्या ये चुनावी मुद्दा है? जी, बिल्कुल चुनावी मुद्दा है, पूर्ण रूप से चुनावी मुद्दा है। अगर JSSC का जो CGL है उसका जो रिजल्ट जारी नहीं होता है तो आगे क्या निर्णय लिया जाएगा? आगे यही निर्णय लिया जाएगा कि पहले तो इसका जांच हो, उसके बाद अगर ये सही है तो फिर उसके बाद इसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए और जल्दी, जितना जल्दी हो जांच हो पहले, अगर सही हो तो रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। अगर जांच में अगर गलती होता है तो एग्जाम रद्द करके फिर से एग्जाम लिया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम सतीश कुमार केसरी हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का मैं अध्यक्ष। ये विगत 5 वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस निकम्मी सरकार के विरोध में आंदोलन करने का काम कर रही है। ये JSSC CGL परीक्षा हो, चाहे 5 लाख रोजगार का जुमला हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने का बात हो, ये सरकार सभी में असफल रही। तो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं फिलहाल तो इस मामले में CBI जांच को बैठाया जाए, उसके बाद ये सरकार से अब हम कुछ नहीं चाहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक नारा दिया है, हाय हाय हेमंत, बाय बाय हेमंत। अच्छा, देखा जाए ये कुछ दिन के बाद आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता लगने से पहले क्या CBI जांच बैठेगी?
सीबीआई जांच बैठानी चाहिए आचार संहिता से पहले, नहीं तो कहीं ना कहीं अगर रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं दाल में काला का संकेत दिखता है। अच्छा, ये झारखंड सरकार सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा था कि जो सीजीएल के जो छात्र हैं या जेएसएससी के जो छात्र हैं उनको आने वाले दिन में कुछ अच्छी सुनने को मिलेगा बोले जा रहे हैं। देखिए, अगर अच्छी सुनने को मिले तो विद्यार्थी परिषद इससे खुश होगा। आपका परिचय बता दीजिए। ऋतुराज साधव, रांची महानगर मंत्री विद्यार्थी। आज आप लोग मुख्यमंत्री और जेएसएससी अध्यक्ष जी का आज पुतला दहन किए, क्या कहेंगे इसके विषय में? देखिए, विद्यार्थी परिषद लगातार इस निकम्मी सरकार के विरुद्ध छात्र हित में काम करता आया है। जब से ये हेमंत सोरेन सरकार में आई है, यहाँ के भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया है या छात्रों को अंधकार में डालने का काम किया गया। जनवरी में जेएसएससी के एग्ज़ाम हुई, उस एग्ज़ाम में भी पेपर लीक हुआ, उस एग्ज़ाम में भी कमेटी बनी जांच करने का आदेश दिया गया। अभी तक क्या जांच हुआ है, अभी तक कोई उसका रिपोर्ट नहीं है। फिर अभी इस बार एग्ज़ाम लिया गया, पूरे प्रदेश भर का इंटरनेट बंद कर दिया गया। उसमें यहाँ की इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ा, यहाँ के छात्रों पर भी, यहाँ के आम जनमानस पर भी प्रभाव पड़ा। पूरे प्रदेश भर का इंटरनेट बंद करने के बावजूद यहाँ का पेपर लीक हो गया। सोचिए कि उन छात्रों पर क्या गुजरती होगी जो एक वक्त का खाना खा करके अपने बच्चों को पढ़ते हैं जो छात्र, और एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है, कई दूर तक जाते हैं एग्ज़ाम देने। सोचिए उन छात्रों पर क्या गुजरती होगी। यहाँ के हेमंत सरकार उनके प्रति कोई संवेदना नहीं जताते हैं। अभी राज्यपाल ने भी कहा है हेमंत सोरेन को कि इस पर जांच कीजिए, और इस बार भी कमेटी बनी है, देखते हैं कि इस बार क्या होता है। लेकिन इस बार विद्यार्थी परिषद छात्रों की आवाज़ को आगे ले जाने का काम करेगा और इस बार ये हेमंत सोरेन को उखाड़ने का काम करेंगे। सीजीएल का जो परीक्षा अभी बात वगैरह मुद्दा होता है, पेपर लीक था, कंप्लीट सरकार बोले तो एकदम इंटॉलरेबल हो गई है। हम लोग युवा के हिसाब से सरकार चल नहीं रही है। अगर देखा जाए तो किसी भी तरह से कोई एंगल के लिए भी युवा के लिए हितकारी नहीं निकल रही है सरकार। कोई भी मैटर हो, कोई भी एग्जाम हो, छोटा से छोटा एग्जाम सरकार अगर सिंपल तरीके से कंडक्ट नहीं कर पा रही है तो इससे बेहतर मतलब सरकार को एक हम लोग कहावत है ना कि चूरू भर पानी में डूब मरना। जब आप चाह ही नहीं रहे हैं कि आज का युवा इंडिपेंडेंट बने, अपने पैर पर खड़ा हो, तो फिर क्या किया आप किस बात के लिए युवा सरकार के लिए युवा के हित में काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के जैसे जेएसएससी का परीक्षा नहीं हुआ, 1 साल डिले होने के बाद भी आपके पास अगर ये आ रहा है, ये क्वेश्चन उठ रहा है कि आपका पेपर लीक हुआ है, ये बढ़िया है। अच्छा, इंटरनेट सेवा भी हम लोग का बंद हुआ था, ये पूरे झारखंड भर में इंटरनेट सेवा बंद करने का। अब हम लोगों को जिस तरह से पेपर लीक का मैटर समझ में आ रहा है, सिंपल हम लोग को यही दिख रहा है कि आप इंटरनेट इसीलिए बंद किए थे ताकि आपका जो निरंकुशता है, अगर इस टाइम पे पेपर लीक हो जाता है, पिछले बार पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक होने के साथ साथ इंटरनेट पर तुरंत वायरल हुआ, तुरंत वो चीज रोक दिया गया। हो सकता है इस बार भी आपका ये प्लान था, आप क्वेश्चन पेपर फिर से रिपीट हुआ, बुकलेट गलत छपा है। ये सब क्या बताता है? ये सवाल उठाता है सरकार पर, उसके निरंकुशता पर, उसके कुशासन पर। क्या बताइए, सीजन का मैटर इतना गर्म हो गया है, कुछ लोग बापू वाटिका में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार में रिजल्ट आएगा? कुछ नहीं, सरकार बिल्कुल फेल है, फ्लॉप है सरकार। युवाओं के लिए बिल्कुल कोई काम नहीं है, किसी तरह का कोई अचीवमेंट सरकार ने युवाओं के लिए नहीं किया। किसी तरह का आप स्कॉलरशिप का इतना डिले हो रहा है, स्कॉलरशिप आने में, स्कॉलरशिप कब का है? आज दूसरे सेशन का स्कॉलरशिप आने का फिर फॉर्म फिलअप का टाइम हो गया, लेकिन पिछला स्कॉलरशिप, पिछले साल का स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं मिला है। बहुत सारा मुद्दा है, जैसे फार्मेसी का मुद्दा है, फार्मेसी में 4 साल से एग्जाम नहीं हुआ है। ये सरकार आखिर कर क्या रही है? कोई मुद्दा नहीं है, सरकार कंप्लीट फेलियर है। सरकार अभी के लिए युवाओं के लिए कंप्लीट फेल है, और बस यही है सरकार के लिए। अगर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बस यही आवाज उठा रहे हैं कि आखिर कब तक? आप चाह ही नहीं रहे हैं कि युवा अपने पैरों पे खड़ा हो। भैया योजना जेपीएससी का प्रेगनेंट का रिजल्ट नहीं आया है, अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं हुआ है, इसका क्या देना? कंप्लीट फेलियर है सर, कंप्लीट फेलियर है ये सरकार। हम जैसा कि बताया कि युवाओं के लिए कोई किसी एंगल से हितकारी नहीं है ये सरकार से। जैसे आपको बता रहे थे फार्मेसी में घोटाला, 4 साल से फार्मेसी का एग्जाम यहाँ नहीं हुआ है पूरे झारखंड भर में। फार्मेसी के बच्चों के लिए आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो रहा है, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। बच्चा फीस कहाँ से देगा? आप स्कॉलरशिप अभी तक नहीं दे रहे हैं। कंप्लीट आप कर क्या रहे हैं युवाओं के साथ, समझ में नहीं आ रहा। अगर हम लोग यहाँ आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठाने का भी कुछ क्या, एक बार हमेशा हम लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन सरकार को क्या कोई नींद है। लेकिन अब इस आवाज से हम विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हम बस युवाओं को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग हैं आपके साथ में, कोई मुद्दा है, कोई बात है। और सबका समाधान कैसे होगा? समाधान है सरकार को बदलना होगा। सरकार कभी समझ ही नहीं रही है कि युवा के हाथ में कोई ताकत है।
कोई नहीं, ऐसा बहुत बहुत बार हुआ है। जब जब युवा राज सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है। आप मैया सम्मान योजना की बात की, मैया सम्मान योजना से क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। आप युवाओं को या अब ये आप झारखंड के यूथ का जब तक कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं बनाएगा तो ऐसा ऐसा स्कीम तो आपको लाना पड़ेगा। मैया सम्मान योजना या जो भी, ठीक है, हम लोग पिछले कुछ जो बिलो पॉवर्टी लेवल लोग हैं उन लोगों के लिए मैया योजना ये सब है। जब युवा अपने आप पर पैरों पर जब खड़ा होगा तब ना आप ये सब स्कीम कभी बंद करिएगा, नहीं तो आप आजीवन युवाओं को, यूथ को उसी डायरेक्शन में आप ढकेलते जा रहे हैं कि आपके लिए ये योजना बनेगा, आपके लिए। जब युवा सक्षम होगा कमाने के लिए तो ठीक रहेगा। कंप्लीट सारा उन लोगों के लिए योजना निकलेगा कि हाँ भाई आपके लिए ये फॉर्म निकल रहा है, ये सारा वैकेंसी निकलेगा तब ना युवा कुछ करेगा या कुछ करेगा। तो एक सरकार छोटा तो सा कह रही है कि वैकेंसी